और फर्स्ट राउंड का अंतिम मैच, शुक्रिया शुभम जी। और चलते मैदान के अंदर जिस टीम का हाईएस्ट स्कोर होगा उस टीम को बाय होगा, और इसके बाद मुकाबला होगा कुक्षत के खिलाफ। यहां से जीतने वाली टीम के साथ होगा मुकाबला। अंतिम मैच फर्स्ट राउंड की, और शॉट कड़क है और गेंद बाहर है क्या नहीं, क्या चौका पर हो, बाउंड्री के साथ इरादा स्पष्ट। और मुझे लग रहा है कि बल्लेबाज जो है इस बार आर्यन, जिन्होंने चौके के साथ खाता ओपन किया है बामन डोंगरी टीम का। और पहली टीम पहले गेंदबाजी कर रही है। नो बॉल, तो 3 रन मिलेंगे। 4 और 3 हो गए 7। यस, फील्डिंग पीछे जो है कहीं भी गेंद जा सकती, 2 रन मिल सकती, ध्यान में रखिए। इससे पहले बॉल को छोड़ना नहीं चाहिए। और इसी बीच यहाँ फ्रीड है, और यहाँ इसका फायदा बल्लेबाजों ने उठाया। बामन डोंगरी टीम के ये खिलाड़ी देखिए क्या दौड़ रहे हैं, मानो मैदान के अंदर ऐसे लगे चीते दौड़ रहे हैं। और इस दौरानों के साथ स्कोर 9 के घर में, यानी कि 9 के घर में पहला ओवर जारी है। कल्पेश सेल के राइट आर्म राउंड विकेट से, और इस बार हल्के हाथों से गेंद को खेला गली के क्षेत्र में, चल गई गेंद, एक सिंगल मिलेगा, दूसरे के लिए भागने की कोशिश, 2 रन डिक्लेयर, 11 पे स्कोर। इसके बाद मुकाबला होगा यहां से विनर टीम और कुक्षित के साथ होगा मुकाबला। और मुझे लग रहा है कि इस बार देखा जाए यहां एक तो सुबह में जो टीम 2 मैच जीते हुए, तो जासे टीम अब हाजिर हो रही है क्योंकि मुकाबला जल्दी खत्म हो जाएगा। और ये 2 रन मिलेंगे जरूर, 2 रन। बार बार अंपायर हमें इशारा दे रहा है 2 रन के लिए, और स्कोर आगे जा रहा है इस बार 13 के घर में। अभी तो 2 गेंदें शेष है। और आदर्श ट्रॉफी में इस बार देखा जाए 40, और इस बार ये गेंद अक्रॉस लाइन खेलने गए थे, लेकिन अंतिम बॉल शेष सेल के की इस अंतिम ओवर, पहले ओवर की। बार बार अंपायर कमर के ऊपर हाथ देते, इसका मतलब कमर में दर्द है या मुतखड़ का प्रॉब्लम है। और इस बार ये गेंद ऑन रह गया है, तो फिलहाल जरूर यहाँ एक सिंगल मिलेगा, और इसी के साथ दूसरा पूरा गुड रनिंग बिटवीन द विकेट, और ये पहुंच गया और थ्रो। टोटल 4 रन आउट करने गए थे, और स्कोर 17। तो पहली ओवर में 17 है। तो बिल्कुल इस बार देखा पहले ओवर में 17 है, लेकिन हमने जिक्र जब किया था कि अंपायर के बारे में, तो म्हात्रे साहब ने कह दिया था कि एक तो कमर का प्रॉब्लम होगा, जब कमर का प्रॉब्लम होता तो अंदर नहीं आते। तो मुझे यह लग रहा है कि अगर स्टोन का भी हो सकता है। यस यस, और शाम का टाइम है, तो फिलहाल अंपायर यह ढूंढ रहे कि डॉक्टर के पास जाना ही चाहिए। तो अभी तक 18 बॉल चाहिए। इस पाली कप्तान को हम गुजारिश कर रहे हैं, सूचना दे रहे हैं कि जितना स्पीड अप करना है उतना स्पीड अप करो। नीलेश, सत्रह स्कोर, 18 बॉल शेष।
चलो भैया स्पीड अप करो, ये टाइम नहीं है क्योंकि मुकाबले और बहुत है। टोटल 4 मुकाबले अभी तक। लेफ्ट हम और द विकेट से इस बार गति वाली बॉल लेग स्टंप के बाहर दिशा से भटकी, काकड़े साहब ने उसे वाइड घोषित किया। 18 स्कोर। इस ओवर की आखिरी 6 गेंदें शेष, 4:21 घड़ी के अंदर। ओ गुड बॉल, एक अच्छी बॉल और सट्टे की लाइन के ऊपर एक गेंद थी। पहली गेंद गलत जाने के बाद फिर बॉलर ने वापसी किया। अठारह पे स्कोर रुका हुआ है। शेर के एक बार तैयार है और एक बार पे से ऑफ ड्राइव किया है गेंद, और लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में फील्डर तैनात है जिन्होंने गेंद को कलेक्ट किया, और एक सिंगल जरूर मिलेगा। एक सिंगल के साथ स्कोर 19 के घर में। 19 पे इस रनों के ऊपर कोई हानि कोई नुकसान नहीं है। जब हम डोंगरी टीम का सुरक्षित है इस बार देखा जाए ये जोड़ी। और उठाया जरूर लेकिन टाइमिंग खास नहीं है। लॉन्ग ऑफ के ऊपर गेंद चली गई है, दूसरे के लिए पलटने जा रहे थे लेकिन मना कर दिया बल्लेबाज ने, यानी कि यहां आर्यन ने। और स्कोर 20 दाव संख्या 20। और एक बार फिर से हवा में जरूर क्षेत्र वही है। लॉन्ग ऑफ के ऊपर गेंद, लेफ्ट शॉट था, फील्डर तैनात है, फील्डिंग भी अच्छी, थ्रो भी सही। एक सिंगल के साथ बामन डोंगरी का स्कोर पहुंचा है 21-21। आखिरी 2 गेंदें बची हुई है। फुल टॉस, फुल टोल वसूल, बैन आसमान से बातें करने के लिए, पुणे हाईवे एक्सप्रेस के ऊपर कहने के लिए अमोल काले और सत्यन काकड़े साहब पूना में आ रहे गणपति बापा दगड़ू शेठ को देखने के लिए। तो फिलहाल इस छक्के के साथ स्कोर आगे जा रहा है 27। बॉल दीजिए। आजकल खिलाड़ियों को बॉल कम लेकिन अंपायरों को ज्यादा लगता है, क्योंकि वो पहले हाथ में लेते बाद में उनके पास देते। 27। एक लंबा बिग हिट आया डीप स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर, और छक्के के बदौलत स्कोर 27 पे पहुंच चुका है। कड़क बल्लेबाजी आर्यन की, और किनारा लगा है इस बार बल्ले का एज, लेकिन गेंद इस बार देखा जाए शॉट फाइनल के क्षेत्र में। और 2 ओवर के बाद स्कोर 28। पहले ओवर में 17 और इस ओवर में 12 आए। तो फिलहाल 28 स्कोर हो चुका है। आने वाली 12 गेंदें बची हुई है। हम ये सोच रहे हैं कि 5 बजे मुकाबले सब खत्म हो जाएंगे, लेकिन इसका कारण है कि अंपायर की वजह से इस बार देखा जाए टाइम पास चल रहा है, क्योंकि वो ध्यान नहीं दे रहे हैं। उनका ध्यान आउट होने के बाद कारण एक ही हुआ है कि सुबह से अगर बारिश का एक भी बूंद गिर जाता तो अंपायर का सुकून अंपायर को मिलता। प्रतीक्षेर के मैदान के अंदर गेंदबाजी की बॉर्डर संभालने के लिए तीसरा ओवर लेके कोटे का पहला और पारी का तीसरा ओवर लेके तैयार है, और उनके सामने राइटी बल्लेबाज जिन्होंने मैदान के अंदर धूमशक्ल बना दिया है। एक बाउंड्री मैदान के अंदर खेल रहा है। बार बार कड़क शॉट, क्योंकि जब मैंने ऐसे शॉट बहुत मारे हुए, लेकिन जब मारता था तो कॉलेज में पीछे से लड़कियां बोलती थी व्हाट अ शॉट। शॉट में ताकत चाहिए, और ताकत के साथ टाइम बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जबरदस्त शॉट देखने को मिल चुका, जैसे रोहित शर्मा विराट कोहली खेलते हैं उस तरह से इस शॉट को खेला है आर्यन ने। लेफ्ट शॉट एक्स्ट्रा कोर्स सीमा रेखा के बाद।
और एक बार आड़े बल्ले से घुमाने की कोशिश, थोड़ी गेंद स्लो हो गई, समझ नहीं सके और फंसाया इस बार गेंदबाज ने। 4 बॉल अभी भी बची हुई है, इस ओवर की तीसरा ओवर जारी है। कुक्षत के साथ मुकाबला खेलने के लिए कौन सी टीम आ जाएगी, पाली या बामन डोंगरी, बामन डोंगरी या पाली। और ये पुल जरूर किया है, बाउंड्री की संभावना है, नहीं, क्या फील्डिंग की है फील्डर ने, तारीफ करना पड़ेगी उस फील्डर, और भागना पड़ेगा, अब भी तीसरा हो जाएगा। ओ भैया वापस आ गए अपने घर के अंदर सुरक्षित, यस बच गए। लेकिन इस 2 रनों के साथ स्कोर आगे जा रहा है, स्कोर पहुंचा है 36 और आखिरी 3 बॉल शेष, 36 बोर्ड के ऊपर रन। इस बार यहां थोड़ी जड़ में जरूर गेंद थी, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर खेला हुआ शॉट, क्या फील्डिंग जबरदस्त, लेकिन एक सिंगल के साथ जा रहा है बामन डोंगरी का स्कोर 37 के घर में, धाव संख्या 132। आखिरी 2 गेंदों का खेल अभी तक बचा हुआ है इस चौथे ओवर, तीसरे ओवर का। रन कितने आते हैं ये देखना पड़ेगा। फुल टॉस था, लेकिन ये किनारा शॉर्ट टाइम मैन के क्षेत्र में, और अंपायर काले के सामने अपील। अंपायर काले जी का मुझे लगता है कि तारीफ करना पड़ेगी एक बात की, कि वो चेहरे के ऊपर हमेशा रुमाल बांधते हैं। इसका कारण एक ही है, ना घर वाली नाराज होनी चाहिए, ना बाहर वाली नाराज होना चाहिए, ऐसा भी हो सकता है, चेहरा इंपॉर्टेंट बात है। यस, ये अंपायर काले जी की काफी सुरक्षित है चेहरे के ऊपर। वो हमेशा ये भी सोचते हैं कि चेहरा अगर काला पड़ सकता है तो बाहर वाली बोल सकते हैं क्या हो, ये तीनों तरफ ये नाराजी हो सकती है, तो इसका फायदा उठा रहे। इस बार हवा में जरूर गेंद, एक सिंगल मिलेगा जरूर। ओवर खत्म होने जा रहा है, इस काकड़े साहब का इशारा, ओवर खत्म। 39 जो 40 का मुझे लगता है जो हाईएस्ट स्कोर है, क्या पार करेंगे इस मैच में, देखना पड़ेगा। और बाई किसको मिलेगी ये मैच में, नहीं हम ये सोच रहे थे कि काकड़े साहब का ध्यान है क्या नहीं अगले मैच में, तो कृपा करके ये हमने जानबूझकर एक चुटकुला छोड़ा, लेकिन सत्यन काकड़े साहब ने कही कि आप गलत कह रहे हैं, तो हमें ये पता भी था, लेकिन हम देख रहे कि उनका ध्यान हमारे ऊपर है क्या नहीं है, लेकिन अगले मैच में होगा। तो फिलहाल 39 रन बन चुके, आखिरी 6 गेंदें जल्दी खत्म करो, बॉलर को विनती है, क्योंकि मुकाबले इस मैच के बाद 4 है। चार मुकाबले अभी तक बाकी है, मतलब ये पकड़ के हम बोल रहे, और बॉल अंपायर के पास दो, डालो अंदर। यस, ये अंपायर का देखिए जेब कितना बड़ा है, मानो एक एक बॉल जेब के अंदर रहता है, क्या बड़ा है देखिए अंपायर का जेब। और ये ककड़े साहब मुझे लग रहा है कि इसलिए लग रहा था कि गेंद बाहर होगी, लेकिन ये गेंद लाइन के अंदर से, इसीलिए सबसे नजदीक से मैच अंपायर ही देखते हैं। हम खाली दूर वाली छोर से बता सकते हैं कि क्या है। अभी तो हमारे पास इस बार देखा जाए दूसरे लैपटॉप छोटा है, अगर स्क्रीन बड़ी होती तो हमें पता भी चलता, लेकिन क्या डिसीजन, फाइनल डिसीजन 39। आइए, और इस बार यहां एक सिंगल जरूर मिलेगा और बाउंड्री नहीं जा सकती। और एक सिंगल और आगे बढ़ने जा रहा है। ये सर अम्बेडी के हमारे एक लोकप्रिय खिलाड़ी ऑलराउंडर मिस्टर करण घनसलकर, इनका आगमन, उनका भी हार्दिक स्वागत। और पाली टीम के लिए सपोर्ट एक बार करण भाई आए थे, रात को बहुत मजा किया था पाली में। एक टाइम होता है, लेकिन पाली गांव का उनसे बहुत रिश्ता है, हमारे रोहित पाटिल जी, जयदास पाटिल जी, बारकिया सेल के। तो फिलहाल दोनों टीम आमने सामने है। ये तो शॉट कड़क है, लेकिन थोड़ी ताकत कम पड़ गई है। ड्राइव देखने को मिलने जा रहे हैं ऑन ड्राइव गेंद लॉन्ग ऑन के ऊपर। एक जगह से इस आर्यन की तारीफ मुझे करना पड़ेगा, जमकर बल्लेबाजी कर रहे हैं और जैसा मौका मिल रहा है वैसा ठोक भी रहा है, लेकिन
टीम को सुरक्षित स्थिति में उन्होंने पहुंचाया। 40 मुझे लगता है कि स्कोर 44 के घर में जा चुका है, 44। और बिल्कुल इस बार हवा में जरूर गेंद, और ये देखिए पाली टीम के लिए एक हमारे जबरदस्त रोमन ट्रॉफी के आयोजक और जबरदस्त खिलाड़ी रोहित पाटिल, इनके तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं है, तो उनका भी हार्दिक स्वागत। अभी अभी हमने जिक्र भी किया रोहित पाटिल और जयदास पाटिल जो बंधु की, कि आपके दोस्त करण घनसोलकर यहाँ पहुंच चुके हैं। अगर आपके पास भी टाइम है तो आ सकते हैं, बैठ भी सकते हैं, आनंद ले भी सकते हैं, लेकिन ये आपके ऊपर है। लेकिन ये मुझे लगता है पेड़ के पत्ते के ऊपर गेंद लगने के बाद आउट नहीं है। हाँ, पहले के जमाने में सब था, मंडप के ऊपर गेंद अटक जाती, लोग दौड़ते रहते थे। टाइम आता। और शॉट है, सिक्सर है, इट्स अ ब्यूटीफुल हैंडसम सिक्सर, मिड विकेट बाहर, सीधी गेंद चली गई है और फील्डर को देखना पड़ेगा बस बॉल कहां गई है, लेकिन जहां जाना चाहिए आर्यन ने वही भेजा, मिड विकेट के बाहर गेंद को भेज दिया अच्छे रन के लिए। 51 स्कोर, 19 गेंदों का सामना किया और 43 पे खेल रहे, और छक्का जा सकता है, लेकिन आखिरी गेंद शेष। नहीं 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 नहीं, अंपायर बताएंगे 2 ही रन मुझे लगता है। अंपायरों की क्या नजर है, ना दोनों अंपायर को चश्मा लगा हुआ है, फिर भी आंखों की क्या चमक है, क्या धमक है। चले जाओ अंदर। 4:32। अब पाली टीम करेगी बल्लेबाजी, और बल्ले बल्ले करने के लिए पाली को धमाका करना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल जीतने के लिए जो टारगेट है 54-54 का। तो चलिए इस बार देखा बामन डोंगरे अभी करेगी गेंदबाजी और पाली टीम करेगी बल्लेबाजी।